गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, अब रोज बता देते हैं ताकि आपको कोई बहाना न चले और आप सुन भी लें ढंग से। ये लगा कि मैंने पता चला कि आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा करा दिया मैंने, वार्षिक कोर्स करा दिया। हाँ, कुछ में जैसे निबंध है, एक दो भी बाकी रह गए, पत्र भी बाकी रह गए हैं तो, और आपके कथा भारती में कहानी भी बाकी रह गई। बाकी जो मुख्य था से जीवनी है, व्याकरण है, अन्य चीज़ें, ये मैंने आपकी सारी करा दी है। मैंने स्टूडेंट को भेज भी दिया है, इंग्लिश मीडियम में भी भेज दिया है, हिंदी मीडियम में भेज दिया है। जिन स्टूडेंट ने पूछा है उनको बता दिया है, समझा दिया। अभी कल तक लोग पूछते हैं, कल रात में पूछ रहा था एक स्टूडेंट, एक जीवनी कोई पूछ रहा था, एक कोई कहानी पूछ रहा था, तो मैंने रात में उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। ये नहीं कि रात हो गई हमने भेजे, आप कभी भी भेजेंगे कोई चीज़ हमसे पूछेंगे, हम उसी समय आपको भेजेंगे। अब कल करीब 8 बजे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर बलिदान की जीवनी समझ में नहीं आ रही है, कुछ थोड़ा कच रहेगी। हमने उसको दिया और जो मेरे पास नोट्स था उसको व्हाट्सएप करके मैंने उसी समय भेजा। मतलब हम बिल्कुल, हम लोग तटस्थ हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई हो, आपका कोर्स हो, आपका काम हो और स्टल लेकर के आप काम करें, क्योंकि एक डेट भी निश्चित होने वाली है अभी 2-4 दिन में, उसमें आपको काफ़ी चेक करानी पड़ेगी। और चूँकि आप बहाना नहीं चलेगा, चूँकि हम उसके कहेंगे नहीं कि हमने आपको दिया, इसलिए बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ को और कंप्लीट रखिए, पूरा करिए, बाकी लिखते रहेंगे। अब ये बुक आपकी चल रही है, इसके बाद एक लेसन और बचेगा, फिर इसके बाद काव्य शुरू होगा। यहाँ पढ़ाई विगत हो रही है, आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ाई करें। देखो बेटा, उसी का है, तुम चातीव दुर्गता ततुभ्यम सुवर्ण कंकम दातुम सयत्नो अहम। यह उस बाघ ने कहा रागी से कि तुम अत्यधिक गरीब हो या दरिद्र हो, ततुभ्यम, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का कंगन देने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए तब क्यों, अब ये श्लोक है, दरिद्रान भर कौन्ते मां प्रच्छते स्वरे धर्म व्याधितस्योषधं पथ्यम निरुजस्य किमौषधै। यानी कौन्ते, हे कुंती पुत्र, तुम दरिद्र का भरण पोषण करो। दरिद्र माने गरीब, चाहे गरीब कर दो, गरीब या दरिद्र का भरण पोषण करो और धनवान को धन मत दो। दरिद्र का या गरीब का भरण पोषण करो और धनवान को धन मत दो। व्याधिस्त से औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधै, यानी व्याधिस्त माने रोगी, औषधि माने दवा, यानी रोगी को औषधि प्रदान करो और निरोगी को औषधि की क्या आवश्यकता। ये श्लोक है। अब देखिए, तदंत सरस स्नात्वा सुवर्ण कंकम ग्रहण, इसलिए तुम इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो यावदसो तद्वचः प्रतीतो लोभात् सः स्नातुं प्रविशति तावत् महाकंके निमग्ना पलायितुम क्षमा। वह रागी उसके वचनों में आकर, उसकी बातों में पढ़कर लोभा और लोभ में आकर, या ऐसे कह दिए, वह रागीर उसकी बातों को सुनकर लालच में आकर सरा स्नातुम, तालाब में स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही घुसा, तावत महाकंगे निमग्ना, वैसे ही वो एक दलदल या कीचड़ में फंस गया। पलायितुम क्षमा, भागने में असमर्थ हो गया।
पन्ने पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् आहा महापन्ने पतितोऽसि। उस कीचड़ में फंसा हुआ या दलदल में फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा कि अरे आहा, यानी खुशी दिलाई कि अरे इस महादलदल में फंस गए हो। अतस्त्वामपः मुत्थापयामि, रुको अभी मैं तुम्हें निकालने आता हूँ, तुम्हें निकालने आ रहा हूँ। इत्युक्त्वा शनैः शनैः उपज्ञम्, ऐसा कहकर धीरे धीरे रेंगता हुआ वो उसके पास गया और जाकर बाघ ने उस पति को खा लिया, बच्चन कर लिया। एक बार नीचे देख लीजिए ढंग से। तुम अत्यधिक गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें सोने का कंगन देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि हे कुंती पुत्र, गरीब का भरण पोषण करो, धनवान को धन मत दो, रोगी को औषधि प्रदान करो, निरोगी को औषध की क्या आवश्यकता। तरन्न सरस्वती स्नात्वा, इसलिए तुम इस तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण करो। तब वह उसकी बातों में आकर और लालच में पड़कर तालाब में स्नान करने के लिए जैसे ही उसने प्रवेश किया, वैसे ही एक महादलदल में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। उस दलदल में फंसा हुआ देखकर बाघ ने कहा कि अरे इस महान दलदल में फंस गए हो, अभी मैं तुम्हें निकालने आता हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उस बाघ ने उसका भक्षण कर लिया, उसे खा लिया। ठीक, इसको कंप्लीट कर लो, तैयार कर लीजिए और काम पूरा करते रहिए।